2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सिटी हलचल। विधायकों और सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है। पहला रुख किठौर विधानसभा क्षेत्र का है। एतमादपुर गांव के बाद अब सिटी हलचल की टीम ने परीक्षितगढ़ क्षेत्र के दबथला गांव का दौरा किया। गांव के वैदिक कन्या गुरुकुल में चुनावी चौपाल के जरिए ग्रामीणों की राय जानने के साथ साथ आगामी चुनाव को लेकर संभावित मुद्दों के बारे में भी जाना। इसी के साथ ही पिछले 5 साल के सरकार के कार्यकाल और सरकार को लेकर भी चर्चा की हमारे संवाददाता प्रत्युष शर्मा और राजीव कौशिक ने। सिटी हलचल की चुनावी चौपाल में किठौर विधानसभा को हमने सबसे पहले यहां पे आजमाने की कोशिश की है। विधायक सतवीर त्यागी का कार्यकाल कैसा रहा, भाजपा का कार्यकाल पिछले 5 सालों में किठौर विधानसभा में कैसा रहा, इसको परखने के लिए सिटी हलचल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है। इससे पहले हम एतमादपुर गांव में थे, जहां पर हमने गांव के बुजुर्गों से जाना था कि 5 साल का कार्यकाल भाजपा का कैसा रहा। और अब हम दबथला गांव पहुंच चुके हैं। यहां पे दबथला गांव में एक कन्या गुरुकुल है, जिसको बताया जा रहा है कि इससे पहले यहाँ पे ये गुरुकुल नहीं था, लेकिन भाजपा कार्यकाल में इस गुरुकुल की स्थापना हुई और उसके बाद ही यहाँ पे धीरे धीरे काम होने शुरू हुए। सबसे पहले मैं पहुंचूंगा जो गुरुकुल के आचार्य हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। आचार्य जी, ये बताइए, इस गुरुकुल में अब तक कितना काम हुआ, इससे पहले यहाँ की क्या स्थिति थी और अब कितना काम यहाँ पे हो चुका है? वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला निकट किला परीक्षितगढ़ जिला मेरठ में दबथला गांव के निवासी चौधरी जयपाल सिंह जी, जो वर्तमान में स्मृति शेष है, उन्होंने अपनी पैतृक भूमि 1 एकड़ भूमि कन्या गुरुकुल के लिए वर्ष 2006 में दान दी थी, लेकिन किन्हीं कारण से गुरुकुल नहीं चल पाया। वर्ष 2017 में यहाँ भूमि पूजन हुआ, 2018 में भवन निर्माण हुआ और वर्ष 2019 में यह कन्या गुरुकुल प्रारंभ हुआ। इस समय ये तीसरा सत्र इसका चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में लगभग इस गुरुकुल से 400 मीटर की दूरी के अंदर ही सारे गांव हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत गुरुकुल के अंतःवासियों को नहीं है। निर्माण कार्य की जहां तक बात है, ये पूरा भूमि वर्षा ऋतु के पानी से लिप्त होकर के डूब जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्य मार्ग से लेकर के और गुरुकुल के आंतरिक कक्ष तक ये इंटरलॉकिंग का कार्य, इसके साथ साथ माननीय सांसद जी के निधि से ये सोलर लाइट, और सबसे बड़ी समस्या इस गुरुकुल में विद्युत व्यवस्था की जो अभाव था, उसकी कमी को लेकर के माननीय सांसद जी ने अपनी निधि से लगभग 7 लाख रुपए का व्यय करते हुए गांव दबथला से गुरुकुल तक लगभग 800 मीटर से भी ज्यादा लाइन को गुरुकुल के लिए निश्चित कराया। अब गुरुकुल के पास अपनी विद्युत लाइन है, सोलर पैनल है और सब प्रकार से गुरुकुल इस सरकार में सुरक्षित और संवेद होकर के कन्याओं की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। आप बताइए, आप भी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, कैसा माहौल यहाँ पे था? और मैं सवाल करूं कि भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए जी, गुंडाराज खत्म हो गया, हर तरीके से विकास हो रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, रक्षा में ले लो, किसी भी विषय पर ले लो, सड़कों के निर्माण में ले लो, बिजली ले लो। पहले तो 4-5 जिले थे, 24 घंटे बिजली आती थी, अब हर जिले को बराबर है। 75 के 75 जिले यूपी में, सबको बिजली बराबर मिल रही। ये बताइए, इससे पहले भी एतमादपुर गांव में थे हम लोग, वहां पे भी जो बोलबाला था भाजपा का ही था। ये बताइए कि यहाँ पे क्या बोलबाला है? यहाँ पे भाजपा का ही बोलबाला है। भाजपा का? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? क्या क्या विकास भाजपा ने किया है? और विकास की वजह से ही लोग बड़े प्रसन्न हैं और इस वजह से ही भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्षेत्र के बारे में ही कहना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा विकास बीजेपी के समय में हुआ है और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सुरक्षा की है। देखिए, अभी सपा के शासनकाल में ही हमारे एक लड़का 2 लाख रुपए बैंक से निकाल कर लाया था और रास्ते में ही उसका गोली मार दी गई, मर्डर किया, उसके 2 लाख रुपए छीन कर ले गए थे। उसका आज तक कुछ भी नहीं हो पाया, ना बदमाश पकड़े गए, ना कुछ हुआ। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, हम इतने सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, दिन रात कहीं भी घूम सकते हैं। और ये देखिए, पहले हम 1 बैलर डीजल लाते थे, उसमें 10 बीघे भराई नहीं कर पाते थे। अब हमारे लिए मतलब ये 12 घंटे किसी कार्यों के लिए बिजली उपलब्ध है। तो मतलब यही माना जा सकता है कि मुद्दा इस बार का जो चुनाव में रहने वाला है, सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। नहीं, मुद्दे तो और भी हैं, खाली सुरक्षा का मुद्दा भी नहीं है। सुरक्षा का मुद्दा तो जो है वो बिल्कुल सत्य, भाई साहब ने कहा वो सच्चाई है। आदमी सुरक्षित है,
लेकिन मुद्दे और भी हैं। देखो, जो जहाँ तक पेट्रोल डीजल की बात है, इसके बारे में तो सरकार को कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये लिमिट से बाहर होता जा रहा है। बिजली के बिल हम वोट भाजपा को दे रहे हैं, देंगे भी, लेकिन बिजली के बिल इतने आसमान को छू गए कि ये घातक हो सकते हैं सरकार के लिए। कार्यकाल रहा किठौर विधायक सतवीर त्यागी का, क्या खुश हैं उनके विकास से या ऐसा नहीं? खुश हैं। खुश हैं, खुश है। आप बताइए। हाँ जी, खुश है जी, विकास से वो वोट भी भाजपा को ही देंगे जी। अच्छा, भाजपा को ही क्यों? भाजपा ही क्यों? अपने अपने स्तर से जो हमारे जवान उस पर रहते हैं बॉर्डर पर, उनकी सुरक्षा बहुत हो रही है। दूसरी चीज, हमारे गांव की बात हो रही है, गांव में बताओ आप, अपने गांव में क्या क्या? गाँव में बहुत विकास हुआ जी, सब फिट चल रहा है जी, कतई फिट चल रहा है। हाँ जी। चलिए, हमारे साथ में जो कन्या गुरुकुल है उनकी आचार्य भी यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही जो गुरुकुल की कन्याएं हैं वो भी यहाँ पर हैं। ये बताइए मैम कि गुरुकुल को लेकर आगे से प्रतिक्रिया आई है कि भाजपा ने काफी काम किया है, क्या नजरिया है आपका आने वाला चुनाव 2022 का? किस और करवट लेगा? क्या भाजपा ही आपको पसंद है या फिर किसी दूसरी राजनीतिक दल में आप जाना चाहेंगे? देखिए, बात जहाँ तक सरकारों की है, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां अपने स्तर से काम करती हैं, लेकिन जहाँ तक देश, समाज और क्षेत्र के हित की बात आती है तो भाजपा से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई भी विकल्प किसी के लिए भी हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए। चाहे वो बात सुरक्षा की हो, शिक्षा की हो, विकास की हो, देश की सीमाओं से लेकर के एक छोटे से नगर और एक छोटे से गांव कस्बे की सीमाओं तक लेकर बहु बेटियों से सैनिक, जवान, मनुष्य, यहाँ तक कि पशु भी, सब सुरक्षित हैं। सब सुरक्षित, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर था, कुछ और यहाँ पे इधर से प्रतिक्रिया आ रही है जी, क्या कहना चाहेंगे आप भाजपा के बारे में कि भाजपा ही क्यों? मैंने पहले भी सवाल किया था। भाजपा इसलिए है जी, भाजपा के शासनकाल में जितने भी विकास हुए इतने किसी और सरकार में नहीं हुए। सिर्फ हमारे जो विधायक हैं थाने गंवाने में तो गए नहीं, बाकी और कोई काम उनसे चपरा नहीं है। जो कोई आदमी अगर उनके पास गया है काम लेके तो उन्होंने पूरा किया है वो काम। और जैसे हमारे भाई साहब बता रहे थे, सुख दुख में ज्यादातर वो आ रहे हैं, यहाँ क्षेत्र में खूब घूम रहे हैं। अगर उन्हें पता लग रहा है तो वो आ रहे हैं, और अगर उन्हें सूचना नहीं होती, कहीं रह गया, बात अलग है, वो यानी वो आ रहे हैं क्षेत्र में। चलिए, तो कुल मिलाकर जो रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे भाजपा का और साथ ही किठौर विधायक सतवीर त्यागी का है, उसमें वो कुछ हद तक पास होते नजर आ रहे हैं। कुछ आपसी मनमुटाव भी हैं ग्रामीणों के, जिसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन कुल मिलाकर इस रिपोर्ट कार्ड में भाजपा पास होती नजर आ रही है। अपने सहयोगी राजीव शर्मा और के शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हेल्थ।